स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा आपकी डॉक्टर अगर आपको बनना है तो आप कैसे बन सकते हैं। भाई मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन आपको कुछ बता सकता हूँ तो जो जो मुझे को पता है अपना एक्सपीरियंस कह लो या मतलब जो जो मेरी नॉलेज है उसे आपको शेयर कर सकता हूँ क्योंकि भाई नॉलेज भाई शेयर करने से बढ़ती है। तो 2026 में अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। 100% अगर स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो आप डॉक्टर जरूर बन जाओगे। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना इसको और पेपर पेन पेन लेके बैठना जिससे आप इम्पोर्टेंट टॉपिक नोट कर सको। तो नीट बेस रहेगी मेरी वीडियो ये क्योंकि मेरी सिस्टर भी नीट की तैयारी कर रही है तो मुझे जितनी नॉलेज है मैं इतने आपको शेयर कर सकूँगा और उससे आगे की भी आपको बता सकता हूँ। तो स्टेप 1 है सबसे राइट स्ट्रीम फाउंडेशन। 10वीं के बाद आपकी डॉक्टर की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी मतलब एक फाउंडेशन के लिए। तो आप जो है 10वीं के बाद पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना ज़रूरी है भाई। ये तो मस्ट क्लियर है डॉक्टर बनना है तो फोकस आपका बायोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट। नीट में हाईएस्ट वेटेज जो है नीट एग्ज़ाम जो होता है उसका हाईएस्ट वेटेज जो है कॉलेज के लिए डॉक्टर की पढ़ाई के लिए उसका हाईएस्ट वेटेज जो है बायोलॉजी रहता है। अब स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं जो होता है आपका मेन एग्ज़ाम नीट का। इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए नीट क्लियर करना मैंडेटरी है। नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं इसे। अब एग्ज़ाम पैटर्न जान लेते हैं इसका। नीट का क्या होता है इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में दो सेक्टर होते हैं बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी जो होती है वो पेड़ पौधों की होती है, जूलॉजी होती है जानवरों की होती है। अब टोटल 720 मार्क्स का ही पेपर होता है। अब स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं। 2 ईयर मास्टर प्लान है 11th-12th का। 10वीं के बाद की अगर बता दूँ तो पहला जो पॉइंट है वो बता दूँ स्ट्रॉन्ग बेस एनसीईआरटी इज इक्वल टू बाइबल। एनसीईआरटी तो आपके लिए बाइबल है, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपको। 80 से 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। उसके बाद बायोलॉजी लाइन बाय लाइन पढ़ो, बायोलॉजी की बुक जो होती है। फिर केमिस्ट्री में एनसीईआरटी प्लस कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी प्रैक्टिस करते रहो। अब कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी। कोचिंग हेल्पफुल है अगर अफोर्ड कर सकते हो तो। सेल्फ स्टडी भी पॉसिबल है यूट्यूब प्लस बुक्स। अगर आपको इंटरेस्ट अच्छा है पढ़ने के इंटरेस्ट है तो आपके लिए सेल्फ स्टडी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। अब स्टेप 4 है डेली स्टडी स्ट्रेटेजी। अब आइडल रूटीन बना लो अपना कि 6 से 8 घंटे तो आपको मस्ट है पढ़ना ही पढ़ना है। 3 सब्जेक्ट डेली रोटेशन में पढ़ो आप। जैसे बायोलॉजी पढ़ ली 3 घंटे, केमिस्ट्री पढ़ ली 2 घंटे और फिजिक्स पढ़ लिया आपने 2 घंटे तो आपका 6 घंटे का रूटीन हो जाएगा। 6 से 7 घंटे का 2 से 3 घंटे आप फिजिक्स पढ़ लो तो 6 से 8 घंटे का आपका रूटीन बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। ये रोज आपको रोटेशन में पढ़ना है। तीनों सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने हैं आपको। मैथ नहीं आती भाई इसमें। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 5 की तरफ। प्रैक्टिस इक्वल टू गेम। प्रैक्टिस जो है आपकी गेम चेंजर होगी। भाई पढ़ तो लिया, आप प्रैक्टिस भी तो करनी जरूरी है जब तो ये चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। रोज आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लो या कहीं से परचेज कर लो और आपको रोज जो है सॉल्व करने हैं। वीकली में फुल और हर हफ्ते फुल मॉक टेस्ट देना जिससे आपके पेपर की तैयारी अच्छी हो। स्टेप 6 है स्कोर टारगेट स्ट्रेटेजी। अब गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट जो होती है 600 प्लस मार्क्स चाहिए उसके लिए और टॉप कॉलेजेस में जाने के लिए 650 प्लस चाहिए। अब है स्टेप 5। अब नीट के बाद जो एमबीबीएस होता है जो 5.5 साल का होता है। ये एक तरह की इंटर्नशिप होती है। पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रैक्टिस करते हैं इसमें आप। इसमें भी दो होते हैं एमडी और एमएस, मास्टर ऑफ डायग्नोसिस और मास्टर ऑफ सर्जन। टोटल टाइम 10 साल का लगता है इसमें। उसके बाद 2026 स्मार्ट स्टडी टॉपर सीक्रेट। अगर बायोलॉजी मास्टर कर लो तो 350 से 360 तक टारगेट रखो अपना बायोलॉजी में। वीक सब्जेक्ट फिक्स करो। फिजिक्स मोस्ट स्टूडेंट का वीक होता है। रिवीजन सिस्टम एक दिन वीक करो, एक डे वीक और मंथ वीक। ठीक है। उसके बाद अब रिवीजन जब हो जाएगा आपको तो कॉमन मिस्टेक भी कुछ करोगे ज़रूर आप जो कि आपको नहीं करनी। मिस्टेक को साइड में कहीं लिख लो कि एनसीईआरटी को कभी इग्नोर मत करना। एनसीईआरटी आपको पूरी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब सिर्फ थ्योरी पढ़ना, एमसीक्यू प्रैक्टिस मत करना। एमसीक्यू तो आपको पेपर में करना ही है लेकिन आपको थ्योरी पढ़ लोगे तो उससे भी आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाएंगे। लास्ट मंथ
में पैनिक मत होना और सोशल मीडिया जो डिस्ट्रैक्शन है इससे दूर रहना। अब बेस्ट प्लान अगर आपको बताऊं तो अगर एमबीबीएस नहीं हुआ तो बीडीएस कर लो, डेंटिस्ट का कोर्स है। बीएएमएस या बीएचएमएस फार्मेसी नर्सिंग, एमबीबीएस टॉप है भाई। अब फाइनल फॉर्मूला एनसीईआरटी प्लस डेली प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू नीट क्रैक। तो ये थी डॉक्टर बनने जो मेरे भाई बनने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो उनके लिए बनाई थी मैंने वीडियो। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक करके जाना, बाय।